हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार आईक्यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हयावादना, जो कि एक छोटा सा प्यारा सा ड्रामा है और इस ड्रामा को लिखा है गिरीश कर्नाड ने। ठीक है, ये एक बहुत प्यारा ड्रामा है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। कोई कोई लोग इसको हिट भी कर सकते हैं बिकॉज किसी के टेस्ट को ये शायद से पसंद ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो हयावादना है, ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब होता है हॉर्स फेस। ठीक है, घोड़ा का शकल, चेहरा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत ही प्यारा ड्रामा होने वाला है। अगर मैं बोलूं कि गिरीश कर्नाड को ये हयावादना लिखने का इंस्पिरेशन किधर से आया, 1940 में थॉमस मान ने अपनी एक नॉवेला लिखी थी। थॉमस मान नाम है इनका। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली एक नॉवेला लिखी थी जिसका नाम था द ट्रांसपोज्ड हेड। लिख देता हूँ, द ट्रांसपोज्ड हेड। ठीक है, द ट्रांसपोज्ड हेड। और यहाँ से तो गिरीश कर्नाड जी को मिली अपने स्टोरी लाइन को लिखने का ये जो आइडिया है। और इसके आगे भी देखो, ये जो द ट्रांसपोज्ड हेड है ना, ये भी कहीं और से इंस्पायर हुआ है। 11वीं सेंचुरी का बहुत ही प्यारा वर्क था, दैट इज कथा सरिता सागर। लिख देता हूँ यहाँ पे, आप पढ़ लेना, कथा सरिता सागर। और यहाँ से बेसिकली इंस्पायर हुए थे थॉमस मान, और यहाँ से इंस्पायर होंगे हमारे गिरीश कर्नाड। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, ये जो बेसिकली हयावादना है, ये थोड़ा सा आपको इंडियन ड्रामेटिक्स के बारे में बताएगा कि यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था कि हम लोग शेक्सपियर के जो ड्रामाज रहते थे, जो प्लेज रहते थे, उधर से हट के कुछ अपना खुद का बनाना चाहते थे, एक अपना खुद का आइडेंटिटी बनाना चाहते थे अदर देन दैट ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक प्यारा सा इंडियन कल्चर का एग्जाम्पल मिलेगा। और देखिए, हमेशा की तरह हम लोग ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल समरी एंड एनालिसिस लेंगे, साथ में थीम्स के बारे में भी देखेंगे। तो ऑथर आप राइट साइड में देख सकते हैं, गिरीश कर्नाड। आप इनके बारे में देख लेना, ये इंडियन एक्टर थे, बहुत सारे फिल्म में काम किए। ठीक है, और बहुत सारा अवार्ड्स भी इनको मिला है। नाउ से इनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, डेथ भी इंडिया में हुआ है। दिस आर द नेम ऑफ द प्लेसेस, आप एक बार देख लीजिएगा। और अब हम लोग थोड़ा सा डीपली इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये इनका जन्म होता है ब्राह्मण फैमिली में। हाँ जी, तो ये ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं। और एक चीज़ आप देखिएगा कि इनका बचपन से ही ना एक बहुत ही प्यारा इंटरेस्ट रहता है थिएटर में। एग्जैक्टली सर, थिएटर में इनका बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। और ये अपना ग्रेजुएशन फिर करते हैं कर्नाटका, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, मैं इसे मिटा देता हूँ, एंड इट इज कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज। यहाँ से ये अपना ग्रेजुएशन करेंगे। अब देखो, जब ग्रेजुएशन ये कर लेते हैं ना, तो फिर ये सोचते हैं कि अब आगे की पढ़ाई बाहर में की जाए, तो ये चले जाते हैं अब्रॉड, दैट इज लंदन में, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये आगे की पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पे ही आप देखिएगा कि इन्होंने अपना पहला जो प्ले है ययति, उन्होंने लिखा था। फिर ये 7 साल तक आप देखोगे, 7 साल तक वहाँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस थी, वहाँ पे ये काम करते हैं। और उसके बाद वो इंडिया आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि वो बहुत सारे प्लेज, दैट मीन्स ही बिकम्स अ फुल टाइम प्ले राइट। ठीक है, नाउ सी समरी। तो समरी पहले मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जिससे आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे कि स्टोरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेयर है स्टोरी का, वहाँ पे आप देखोगे कि गणेश पूजा हो रहा है। ठीक है, सेकेंड लेयर जिसमें आप देखोगे कि एक स्टोरी बताई जाती है हयावादना के बारे में। ठीक है, इट इज़ अ कैरेक्टर जिसका चेहरा जो रहेगा ना, वो घोड़े वाला रहेगा, और जो बॉडी रहेगा वो इंसान का रहेगा। तो हयावादना का एक छोटा सा स्टोरी रहेगा स्टार्टिंग में। फिर आएगा अपना मेन स्टोरी, जिसमें आप देखोगे कपिल, देवदत्त और पद्मिनी को, और इनका जो ये लव ट्रायंगल का एक प्यारा सा छोटा सा आपको स्टोरी मिलेगा। ठीक है, मेन स्टोरी लिख देता हूँ। और उसके बाद जो लास्ट में आप देखोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वापस से हयावादना, और थोड़ा सा कुछ सरप्राइजेस है, वो तो लास्ट में ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, ये जो पूरा ड्रामा है, इसको लिखा गया है 2 एक्ट में। तो एक्ट 1 दिखेगा, एक्ट 2 दिखेगा। मैं आपको बता दिया कि इसमें पहले 3 मेन कैरेक्टर्स थे। एक का नाम था देवदत्त, एक का नाम है कपिल, और एक का नाम है पद्मिनी। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें और एक्टर 1 एक्टर 2 दिख जाएगा। इनका काम कुछ नहीं है, ये बीच बीच में आएंगे।
प्लस इसमें देखोगे कि कुछ डॉल्स हैं, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर आप समझ लो इनको, बिकॉज वो भी आके आपको बहुत सारी कहानियां बताएंगे। अदर देन दैट यहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम है भागवता, ठीक है, ये कोई नहीं है, ये सूत्रधार है, ये इज द नरेटर भागवता, ठीक है। तो ये आएगा कहानी बताएगा, और ये थोड़ा सा कहानी में आपको दिखेगा कि भी ये भी वही जगह से रहता है, तो थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक लगेगा ये प्ले, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है, और इसमें भगवान का, रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर माँ काली जी का, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ समरी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्ट 1। तो हयावादना बेसिकली स्टार्ट होता है, वहाँ पे आप देखिएगा कि इस पूरे स्टेज में एक गणेशा जी का मास्क रखा जाता है, गणेश जी का मास्क लाया जाता है, ठीक है। मैं लिखते जाता हूँ, गणेश मास्क, ठीक है। ये इस मास्क को लाया जाता है और एक चेयर पे रखता है। देखिए मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, उन डिटेल्स का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चेयर पे रखा जाता है, और ये चेयर कहाँ प्लेस्ड है, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक चेयर है, और वहाँ पे फिर इसका पूजा किया जाता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ आवर ड्रामा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे प्यारे भागवत या भागवता, जो आप इन्हें बोल लें, तो भागवत आएंगे, और उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे प्ले को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो प्ले को इंट्रोड्यूस करते हुए ये बताएंगे कि ये जो प्ले है इसका सेटिंग हो रहा है एक धर्मपुर नाम के जगह पे, धर्मपुर, ठीक है। और उसके बाद ये बताएंगे देवदत्त के बारे में। देवदत्त के बारे में ये क्या बताते, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है देवदत्त, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्राह्मण लड़का रहता है, ठीक है। ये देखने में तो स्मार्ट रहता है, लेकिन इसकी बॉडी जो रहती है ना, वो उतनी तगड़ी नहीं रहती है, लीन आदमी, मतलब नॉर्मल आदमी जैसा ये रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है, एकदम उसमें इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग। प्लस अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है कपिल को, ठीक है। और ये जो कपिल है, एल एक होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दिस, एल बेसिकली यहाँ पे एक है, मैं बता ही देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए। तो ये रहा कपिल, और कपिल बेसिकली एक ब्लैक स्मिथ का, एक लोहार का बेटा रहता है, ठीक है। और उसके बाद लेकिन इसकी जो बिल्ट है बॉडी की, जो फिजिक है इसका, बहुत ही अच्छा रहता है। तो वेल बिल्ट फिजिक या बॉडी जो आप लिख लो, ठीक है। तो इसका जो बॉडी रहता है बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ड रहता है, लेकिन अगर आप इसके चेहरे की बात करो तो चेहरा उतना कुछ खास नहीं रहता। ही इज़ नॉट एज हैंडसम एज देवदत्त, ठीक है, लेकिन बॉडी से ये बहुत तगड़ा रहता है। प्लस ये थोड़ा डार्क मास्क पहन के आएगा, याद रखना, और ये जो रहेगा ये थोड़ा सा पेड मास्क, थोड़ा लाइट कलर का मास्क पहन के आएगा, और प्लस ये थोड़ा गोरा भी रहता है, स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, ठीक है। अब जब ये इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, तो उसी समय ये बताते हैं कि ये जो है देवदत्त और कपिल जो है ना, दे आर बेसिकली वन माइंड एंड वन हार्ट, ठीक है। मतलब एक ही दिमाग और एक ही दिल, मतलब बता रहे हैं इनकी दोस्ती कितनी गहरी है, बहुत 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 ज़्यादा गहरी दोस्ती है। तो फ्रेंड्स है ये लोग, याद रखना है, ठीक है। नाउ से अब क्या होगा कि प्ले में आपको दिखेगा कि एक एक्टर दौड़ते हुए आएगा, ठीक है। एक्टर दौड़ते हुए आएगा और वो बोलेगा, अरे देखो क्या हो गया, हम क्या देख के, क्या देख के, ऐसा पूछेगा कि क्या हो गया, भागवत भी पूछेगा क्या हो गया भाई, इतने डरे हुए क्यों। तो वो बोलता है ना कि मैंने अभी एक ऐसे आदमी को देखा जिसका जो सर है ना वो घोड़े का है। तो ये बात कर रहा है कि ये हयावादना को देख कर आया है, ठीक है। तो अभी आके ऐसे बोले, कोई इस पर विश्वास नहीं कर, कोई क्या बकवास कर रहा है, ठीक है। तो ये फिर अपना कहानी बताएगा कि नहीं, ये बेसिकली इसको कोई टॉयलेट नहीं मिल रहा था, तो ये सोचा कि चलो रोड के बगल में ही कर लेते हैं। तो उधर से एक आवाज़ आता है कि नहीं, गलत बात। फिर ये आसपास देखते हैं, इसको कोई नहीं दिखता, फिर ये करने जाता है, फिर बोलता है गलत बात। ऐसे ही करके एक दो बार होता है, और उसके बाद फिर वहाँ पे हयावादना आ जाता है। तो फिर ये देख के चौंक जाता है, अरे ये क्या है, ये कहाँ से मॉन्स्टरस चीज़ आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और इसी डर के साथ ये वापस आ जाता है कहाँ पे, तो यहाँ भागवत के पास स्टेज पे आ जाता है दौड़ के, ठीक है। हालांकि भागवत मैनेज कर लेता है, ठीक है, और इसको वापस भेज देता है स्टेज के बाहर। अब देखो क्या हो जाता है कि अगेन ये जो एक्टर है ना, ये फिर दौड़ते आएगा, बोलेगा नहीं नहीं देखो वो इधर ही आ रहा है, हयावादना जो है स्टेज की तरफ ये बढ़ रहा है आगे, ठीक है। तो ऐसा करके ये बताएगा, उसके बाद एंट्री होती है हयावादना की, ठीक है। तो सबसे पहले तो भागवत को लगता है कि नहीं नहीं, ये शायद से ना एक मास्क पहना हुआ है,
ठीक है, याद रखना, मास्क, घोड़ा का मास्क ये आदमी पहना हुआ है तो कोशिश करेगा पूरा मास्क निकालने के लिए, लेकिन ये मास्क नहीं निकलता है तो इससे पता चल जाएगा भागवत को कि नहीं, ये एक असली असली बीइंग है, एक असली क्रिएचर है। ठीक है, तो फिर हयाबाद ना आ जाएगा और ये अपना कहानी बताने लगेगा कि बेसिकली उसका जो सर है वो आधा क्यों है, जो बॉडी है ह्यूमन वाला बॉडी क्यों है। तो कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो इसकी माँ रहती है, एक क्वीन रहती है, प्रिंसेस रहती है बेसिकली। ठीक है, तो इसके स्वयंवर की तैयारी की जाती है, तो बहुत सारे राजा आते हैं, हालांकि इसे कोई पसंद नहीं आता इसकी मम्मी जी को। ठीक है, उसके बाद एक और राजा रहता है, ठीक है, वो प्रिंस ऑफ अरेबी ऐसा करके लिखा हुआ था, ये तो मन गारंटी लग रहा है मुझे नाम से ही, प्रिंस ऑफ अरबी। तो ये जो रहता है ना, इसके पास एक वाइट हॉर्स रहता है। ठीक है, क्या एक वाइट हॉर्स रहता है, और इसकी माँ को ना ये वाइट हॉर्स पसंद आ जाता है अरबी का। इसका पापा जी को लगेगा, जो लड़की है उसके पापा जी को लगेगा कि नहीं नहीं इसको प्रिंस ऑफ अरबी पसंद आ गया, लेकिन एट दी एंड सी विल टेल कि नहीं, उसे वाइट हॉर्स पसंद है और उसे उसी के साथ शादी करना है। कोई इसकी बात को टाल नहीं पाता, और उसके बाद आप देखोगे कि इनकी शादी व्हाइट हॉर्स से हो जाती है। व्हाइट हॉर्स के साथ ये जैसे अपना 15 ईयर्स ऑफ लव कंप्लीट करती है, तो हमें पता चलता है कि ये व्हाइट हॉर्स बेसिकली श्रापित था, और ये बेसिकली एक सेलेस्टियल बॉडी है, गॉडली बॉडी है। ठीक है, तो सेलेस्टियल बीइंग है। तो अब क्या होता है ना कि 15 साल कंप्लीट होते सेलेस्टियल बीइंग बताता है कि मुझे श्राप मिल गया था, और जैसे मुझे 15 साल तक एक ह्यूमन लव मिलेगा, ह्यूमन अफेक्शन मिलेगा, दैट इज ट्रूली ट्रू इन इट्स नेचर, तो आप समझ जाओ कि ये टोटली अपना नॉर्मल अवतार में आ जाएगा। और आप यहाँ पे देखो ये वापस बन जाता है। फिर ये जो आदमी, ये जो सेलेस्टियल बीइंग है, ये ऑफर करेगा ये क्वीन को कि चलो भाई तुम मेरे साथ मेरे जगह पे रहना। तो ये बोलती है मैं तो चल लूंगी, लेकिन आपको वापस से हॉर्स बन के मेरे साथ हमेशा रहना पड़ेगा। इस बात से ये जो गॉडली फिगर है ये हो जाएंगे गुस्सा, और इनको दे देंगे श्राप। ये जो क्वीन है बेसिकली इनको दे देंगे श्राप, और श्राप क्या देते कि तुम हॉर्स बन जाओ, और ये हॉर्स बन जाती है। और ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत खुशी खुशी। और ये जो हयावादना है बेसिकली इन दोनों के मिलन से बनने वाला एक क्रिएचर है, इसीलिए इसका जो सर है ना वो घोड़े जैसा है, और ये बॉडी इसका इंसानों जैसा है। तो अब ये बेसिकली इस चीज़ से रीड पाना चाहता है, तो भगवता इसको बताता है कि भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं। ठीक है, तो कुछ करने के लिए बोलता है कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस गया। ठीक है, तो ये लास्ट में भागवत इसे बोलेगा कि भागवत बोलता है कि तुम एक बार ट्राई करो काली माता जी के पास जाने का, और वहाँ पे बेसिकली सारी आराधनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं जाता। रीज़न क्या है काली माता के पास कोई नहीं जाता? क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग कुछ भी मांगता था ना वो चीज़ पूरा हो जाता था, इसलिए लोग वहाँ पे जाना ही बंद कर दिए। अलग ही नेचर है भाई, ये मजाक के लिए थोड़ा हंसी वाला कैरेक्टर है, तो थोड़ा हंसना है इसके साथ भी हमें भी। ठीक है, तो ऐसा चीज़ कहा गया है वहाँ पे। तो फिर ये बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ काली माता के पास, और ये जो अपना शकल सूरत वाला जो हिस्सा है इसको ठीक करने की मांग करता हूँ। तो यहाँ से आप देखो कि हयावादन जो है वो बेसिकली चला जाता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ याद रखना, हयावादना जो रहता है वो बेसिकली थोड़ा सा नेशन के बारे में बात करेगा। ठीक है, और उसके बाद उससे देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये थोड़ा राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। ठीक है, बिकॉज देखो ये जिस समय पे लिखा गया था ना ये प्ले, ठीक है, उस टाइम पे एक मूवमेंट चल रहा था कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स को छोड़ के अपना कुछ इन्वेंट करना है, तो अपना मतलब यूनिटी दिखाना, अपना नेशनलिज्म को थोड़ा प्रोवोक करना है। तो इसके लिए प्ले में थोड़ा सा ये जो नेशनल कंटेंट है ये आपको मिलेगा। तो हयावादना जो है वो बेसिकली उसका भी एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, वो चला जाएगा, और उसके बाद ये जो देवदत्त रहेगा, बहुत देवदत्त बोल रहा सॉरी, भागवत जो रहेगा ये बेसिकली आपको देगा यहाँ पे थोड़ा सा और ज्ञान। ठीक है, ज्ञान क्या चीज़ के लिए, तो बेसिकली थोड़ा सा समरी बताएगा कि ऐसा ऐसा चीज़ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एंटर होगा फीमेल कोरस। फीमेल कोरस याद होता है जैसे सीन चेंज होता है तो थोड़ा बहुत गाना वाना, बेसिकली यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आएंगी वो गाना वाना पोएट्री गाती हैं बेसिकली। ठीक है, और वो फिर बताएंगे आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट। उसके बाद एंट्री होगी हमारे मेन कैरेक्टर्स की। तो मेन कैरेक्टर्स कौन है हमारे? दो, देवदत्त होंगे और साथ में हमारा कपिल। तो अब देखो देव और कपिल, देव मैं दत्त को दत्त नहीं लिख रहा, देव लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मास्क मैंने बता दिया, एक पेल मास्क पहना हुआ है देव बेसिकली बिकॉज ये गोरा है और हैंडसम है, और कपिल जो लोहार का बेटा है वो बेसिकली पहनेगा एक डार्क मास्क। ठीक है, कैसा मास्क? तो एक डार्क मास्क पहनेगा। अब देखो स्टोरी स्टार्ट यहाँ पे ऐसा होगा कि कपिल जो है वो पूछेगा देवदत्त से कि यार तुम जिम क्यों नहीं आए। ठीक है, मतलब अखाड़े टाइप का, जिम में तुम क्यों नहीं आए? वहाँ पे देखा मैंने ऐसे रेसल किया और उस आदमी को ऐसे हरा दिया, उसके बारे में यहाँ पे हो रहा है बात। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये दिखेगा कि कपिल जो है ना वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। तो कपिल बोल रहा हूँ मैं, ये जो देवदत्त है ना ये बेसिकली कपिल के बातों में ध्यान नहीं दे रहा। आखिर क्या रीज़न है? तो यहाँ पता चलता है कि बेचारे को हो गया है प्यार,
प्यार किससे, तो एक पद्मिनी नाम की लड़की से इसको हो गया है प्यार। और इसके इस प्यार में ना ये बहुत सारे पोएट्रीज बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। ऑब्वियसली ही इज इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है, बॉडी से इसके पास उतनी पावर नहीं है जितने कपिल के पास है, लेकिन माइंड से इज वेरी शार्प, तो ही कैन राइट पोएट्रीज ऑफ ब्राह्मण। ऐसा दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया इंडियन कल्चर को, ठीक है। तो अब देखो पोएट्री में खाली उसके बारे में, अपनी प्यार के बारे में ये बातें करेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो और पोएट्री लिखने लगता है और साथ में ये एक और कसम भी खा लेता है यहीं पे। कौन? कपिल नहीं सर, इट इज देवदत्त। तो देवदत्त खाएगा एक और कसम और ये बोलेगा जिस दिन मेरी पद्मिनी से शादी हो जाए ना, जब भी हो जाए, तो मैं अपना सर कलम कर लूंगा, हाथ वाथ काट दूंगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ऐसी प्रॉमिस कर देता है, ठीक है। याद रखना, क्या सर कलम करने का मतलब अपना सैक्रिफाइस दे देगा अगर उससे शादी हो जाएगी तो, ठीक है। अभी इसका काम नहीं है हमें, लेकिन थोड़ी देर बाद आप इसको याद रखना, थोड़ा सा काम आएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या कपिल बोलता है, अरे भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, चलो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये भी काम कर देता हूँ। बोला कि मैं ढूंढ के लाऊंगा इसका अता पता और मैं कराऊंगा तुम दोनों की सेटिंग, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, दोस्त कराता है दोस्त की सेटिंग। हालांकि हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, कोई नहीं कराता। नाउ जी, मजाक था, चिल कीजिए, हंसते रहिए, पढ़ते समय हंसना भी चाहिए। नाउ सी, तो अब ये होगा, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये प्रॉमिस कर देता है कि वो जाएगा। तो ये जो कपिल को ना थोड़ा सा बता देता है देवदत्त की वो बेसिकली कहाँ रहती है, ठीक है। तो वो बताता है कि एक पावना विथि करके जगह है, क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अच्छे से देख लेना, पावना विथि, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका घर है और इसने बताया कि उसके घर पे ना 2 हेडेड बर्ड का इनग्रेव किया हुआ एक छोटा सा स्कल्पचर है, ठीक है, 2 हेडेड बर्ड, ठीक है। तो इसका बेसिकली आपको स्कल्पचर मिल जाएगा, तो समझ जाना यही है उसका घर। तो कपिल क्या करेगा, कपिल बेसिकली इस जगह जाएगा और ये पूरा ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा, लास्ट में से ये घर मिल जाएगा। फिर वहां पे जाके ये नॉक करेगा, नॉक करने के बाद सामने आती है पद्मनी। कौन आती है? पद्मनी आती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ, तो आती है पद्मिनी, ठीक है। अब ये जो पद्मिनी है ना, जैसे ये कपिल देखेगा पद्मिनी को, तुरंत जनाब के दिल में बजेगी घंटी और इसको हो जाएगा उसी समय प्यार, ठीक है। पद्मिनी से थोड़ी देर इसकी बातचीत चलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये पद्मिनी बोलेगी कि नहीं, हम ऐसे ही किसी अपने घर के मालिक, मतलब उस अपने भाई या अपने पिताजी के बारे में बात कर रही है कि ऐसे वो किसी को उन लोगों से मिलने नहीं दे सकती, कोई भी इंसान आ जाएगा तो। लेकिन कपिल को तो हो गया था प्यार, लेकिन फिर वो याद करता है कि नहीं, उसने कुछ प्रॉमिस कर रखा है तो उसको पूरा करना है। तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा बात है और शायद से आपको कोई और भी पसंद करता है, ऐसे करके लोग के बीच में बात चलेगी। फिर देवदत्त के बारे में पता चलेगा पद्मिनी को, वो थोड़ा सा शर्माएगी। और फिर हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता चलता है, क्या कि भागवत आएगा। बेसिकली प्ले में क्या होता है कि भागवत आएगा और ये अनाउंस कर देगा कि देखो ये जो पद्मिनी है और जो देव है, ठीक है, पद्मिनी और ये जो देव है ना, दोनों के बीच में हो जाती है शादी। ये मैरिज का यूनिवर्सल सिंबल है भाई, हाँ। तो हो जाती है दोनों के बीच में शादी और वो लोग हो जाते हैं खुश, ठीक है जनाब। ऐसा अभी चल रहा है। लेकिन याद रखना, कपिल भी एक पल के लिए वहां पे सोचता है ना, जब उससे बात कर रहा होता है, कि देवदत्त जो है, ठीक है, वो इस लड़की को डिजर्व नहीं करती। जो पद्मिनी है ना, एक बहुत ही चंचल लड़की है और इसको कोई मेरे जैसा स्ट्रांग आदमी, मेरे जैसा पावरफुल आदमी डिजर्व करता है। लेकिन उसके बाद आता है भागवत और ये बता देगा कि देखो दोनों के बीच में हो जाती है शादी। अब जो स्टोरी लाइन है हमारा, वो 6 मंथ्स आगे चला जाता है, सीधा 6 महीने बाद। अब देखो 6 महीने बाद आपको क्या दिखता है, तो जो हमारी पद्मिनी है, ठीक है, जो पद्मिनी है ये जनाब हो जाती हैं प्रेग्नेंट, ठीक है। अब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं और यहाँ पे देखा जाएगा कि एक ट्रिप के बारे में बातचीत चल रही है। तो ये जो हमारा देवदत्त है ना, ठीक है, ये बोलेगा कि देखो तुम अभी प्रेग्नेंट हो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस ट्रिप पे जाना सही नहीं रहेगा। और लोग बात करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग अगर साथ में भी समय बिताएं तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो ऐसा ऐसा बात होता है, वो बहुत केयरिंग हो जाता है बेसिकली। ये जो आपका क्या नाम है इसका, ये जो देवदत्त है, ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो जाएगा। लेकिन फिर आपको दिखेगा यहाँ पे कि उसी केयर के कारण इसको बहुत ज़्यादा ये टीज भी करती है पद्मिनी उसी मौके पे, ठीक है। और ये लोग थोड़ी देर में डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ ना थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, ठीक है, अपना पर्सनल टाइम लेंगे। लेकिन वहीं पे दिखता है कि कपिल आ जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि शादी के टाइम पे एक और चीज़ बताया जाता है भागवत के द्वारा, ठीक है, कि ये लोग जो हैं, ठीक है, कपिल, देवदत्त और पद्मिनी, ये लोग एक ट्राइंगल बना लिए हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। कपिल, पद्मिनी और देवदत्त तीनों अब एक बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे कपिल आता है ना, तो कपिल आने के बाद एकदम पद्मिनी के एकदम
सब सारा कुछ ये भूल जाती है, सारे इसका तबियत खराब जो रहता है सब ठीक हो जाता है, और अगेन दे आर रेडी टू गो वेयर, दे आर रेडी टू गो टू देयर ट्रिप। ठीक है, वो अपना ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरा पूरी रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देख के ना लगता है देवदत्त को खराब। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग को पता चलता है ना कि देवदत्त को ना शक होता है कि ये जो कपिल है इसके पास सॉफ्ट कॉर्नर है पद्मिनी के लिए, और पद्मिनी के पास भी ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है कपिल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी बात पता चलेगा। सोचो यार, शादी हो चुकी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है, शादी हो चुकी है, और जब आपको ये चीज़ फील हो रहा है तो आपको सच में आप सोच सकते हो कितना कितना खराब लगेगा। आप देवदत्त की जगह पे बस एक बार खड़े होकर सोचो। तो अब कुछ ऐसा सिचुएशन है। हालांकि ये रेडी हो जाती है, देवदत्त को बहुत खराब लगता है कि अभी तो हम लोग अपने लिए टाइम निकालने वाले थे, लेकिन अब क्या, अब तो जाना पड़ेगा। तो ये लोग कार्ट में जाते हैं। ठीक है, बेसिकली बुल्लक कार्ट कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ कहानी में दिखाया गया है। एंड अब क्या होता है, देखो कार्ट बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला जब ये लोग कार्ट में ट्रैवल कर रहे थे ना, सबसे पहला कहानी जो आपके सामने आता है वहाँ पे एक छोटा सा एनेक्डोट आता है जिसमें बताती है कि पहले ये तारीफ करेगी किसका, ये जो कपिल है ये कपिल कार्ट चला रहा था, और इसकी तारीफ करेगी और बोलेगी कि यार कपिल तुम तो बहुत अच्छा कार्ट चलाते हो। एक बार की बात है जब मैं देवदत्त के साथ घूमने जा रही थी शादी के कुछ टाइम बाद ही। ठीक है, तो जैसे हम लोग शहर के बाहर निकले तो उसी समय देवदत्त से बेसिकली कंट्रोल नहीं हुआ कार्ट, और ये लोग बेसिकली कुछ एक्सीडेंट टाइप का हो जाता है इनका, और ये लोग वापस एकदम गुस्से में एकदम आते हैं वापस। ठीक है, पैदल। तो ये एक कहानी बता दे, एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करती है। ठीक है, फिर वही शेयर करते करते ना रास्ते में इनको ना एक फूल का पेड़ दिखता है। ठीक है, जिसको यहाँ पे स्टोरी में बताया गया फॉर्च्यूनेट लेडी फ्लावर। ठीक है, ये जो फ्लावर है ये दिखाया गया, और याद रखना ये सिंबल की तरह है। ठीक है, ये बेसिकली आपको दिखाएगा कि ये जो पद्मिनी है या कोई भी लड़की है उसका चैस्टिटी को ये बेसिकली सेव करके रखता है, थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो कुछ इस टाइप का सिंबल यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप जब ये देखोगे कि ये जो फ्लावर है बेसिकली ये पद्मिनी को बहुत अच्छा लगता है, ये पूछती भी है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद एकदम तुरंत ये कपिल को तो अपना मस्कुलर बॉडी दिखाना ही रहता है, तो कपिल एकदम दौड़ के जाएगा। ठीक है, और एक पेड़ पे चढ़ के ये फूल लाएगा। जब ये पेड़ पे चढ़ रहा होता है ना, तो ये जो लड़की रहती है पद्मिनी जो रहती है उसको बहुत प्यार से ऐसा देखते रहती है, उसका नज़र उससे हटता ही नहीं। और जो हमारा देवदत्त है वो भी देख रहा होता है कि पद्मिनी किस नज़र से कपिल को देखे। उसको तो अंदर अंदर बहुत खराब लगता है, इतना वो टूट जाता है पूरा पूरी। ठीक है, और फिर पद्मिनी पूछेगी भी कि बताओ ऐसा क्या है इस पौधे में कि इसको ऐसा बोला जाता है, क्या खास है इसमें। ठीक है, तो उस पौधे के बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज ये फैक्ट्स के मतलब अगर काफिले बोल रहा, सॉरी फॉर दैट। अगर ये फैक्ट्स के नज़रिए से आप देखोगे तो उस हिसाब से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो ये जो फ्लावर होता है, ये जो फॉर्चुनेट लेडी का जो फ्लावर है, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इसमें थोड़ा सा ना जैसे एक वुमेन रहती है। ठीक है, तो वो शादीशुदा जो वुमेन रहती है, तो जैसा उसका पहनावा रहता है, जो टीका बोल रहा हूँ, ये जो सिंदूर वगैरह करती हैं, तो वैसे उसका भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, तो मार्किंग्स ऑफ व्हाट, ऑफ वुमेन, मैरिड वुमेन बेसिकली। ठीक है, अब ये मार्किंग्स में आपको क्या क्या दिख जाएगा, तो मैं वो लिख देता हूँ। पहला चीज मार्क्स ऑन फोरहेड, जैसे सिंदूर होता है ना, तो मार्क्स ऑन फोरहेड, या बिंदी उंदी की बात की जा सकती है यहाँ पे। और ऐसा उस फूल में आपको देख के लगेगा कि जैसे दो हिस्सा में आप बाल झाड़ते होंगे, ये बीच मांग बोलते हैं ऐसे उसको। तो हाँ जी, वो जो मांग वाला हिस्सा रहता है, तो ये बोलता है कि आप इस फूल को भी देखिएगा ना तो आपको कुछ ऐसा ही फील होगा। तो पार्टिंग ऑफ हेयर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्टिंग ऑफ हेयर्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या चीज़ के, तो ये पर्टिकुलर इस फूल के। ठीक है, तो अब देखो डॉट्स दैट लुक्स लाइक नेकलेस, कुछ डॉट्स है उसमें जो थोड़ा सा नेकलेस जैसा दिखते हैं, डॉट्स दैट लुक्स लोअर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लुक्स लाइक नेकलेस। तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना पता चल जाता है। अब देखो यहाँ पे पता हमें एक और चीज़ बताया जाता है स्टोरी के हवाले से कि यहाँ पे एक मंदिर है, एक नहीं दो मंदिर है, एक रुद्र जो हमारे शिव हैं और एक काली माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पे दो मंदिर है। तो आज का यही लोग का प्लान बनता है। देवदत्त को और आगे जाने का मन था, लेकिन पद्मिनी बोलती है कि नहीं आज हम यहीं पे रुकेंगे और ये जो मंदिर है यहाँ घूमने जाएंगे। तो ये जो पद्मिनी रहती है, बोलते है कि ये रुद्र टेम्पल देखने जाएगी। ठीक है, और कपिल बोलता है कि नहीं ये भी साथ में चलेगा। तो कपिल
प्लस पद्मिनी, याद रखना है। तो ये दिन दोनों जाना चाहते हैं रुद्र टेम्पल को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको इतना खराब लगता है देवदत्त को, तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आई कैन नॉट गो भाई। बहुत खराब लगता है, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे भी इसके लिए बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। तो अब ही देखो ऐसा सिचुएशन, ये बोलता है कि नहीं, मैं काट के रखवाली करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, मैं कर लूँगा। फिर क्या होता है कि पद्मिनी का तो बहुत जाने का मन था। कपिल समझ जाता है कि उसको थोड़ा बहुत शक हो रहा है, तो कपिल बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर लास्ट में ऐसा देखा जाता है कि कपिल और पद्मिनी ये दोनों चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि जब से ये लोग चले जाते हैं तो इसे याद आता है कि इसने काली माता को एक अपना वचन दे रखा था कि ये अपना सर कदम कर लेंगे, हाथ वाथ काट लेंगे। तो अपना सेक्रीफाइस इनको याद आ जाता है जो ये करने वाले थे, अगर इनका पद्मिनी से शादी हो जाता है तो। और यहाँ पे आप देखो कि ये जाएंगे और ये अपना सर कलम कर लेंगे। पहले तो रोएगा भी, थोड़ा सा बताएगा ऐसा ऐसा हुआ, फिर अपना सर काट लेगा, ठीक है। फिर जब ये दोनों रिटर्न होके जाएंगे ना इसको ढूंढने के लिए, बोलेंगे अरे ये कहाँ गया, तो फिर इसका फुटस्टेप्स फॉलो करेगा कपिल, और कपिल चला जाएगा। तो कपिल देखेगा कि अरे इसका दोस्त मर गया, तो बोलता है कि अरे हम लोग तो ज़्यादा दोस्त अच्छे थे, ये सब छोटी मोटी बातें थी, कोई बात नहीं। तो कपिल भी जो रहेगा ना वो भी कर लेगा खुद को सेक्रीफाइस अपने दोस्त के लिए, बोलेगा कि अगले जन्म में भी साथ में रहेंगे हम लोग, तो इसीलिए वो भी अपना गला काट लेता है। अब पद्मिनी हो जाती है बहुत चिंतित, फिर वो चल जाती है फिर से कपिल और दोनों ये देवदत्त को ढूंढने के लिए। फिर देखती है मतलब उनका पैर टकरा जाता है, बेसिकली सी स्टम्बल्स ऑन वन ऑफ द बॉडी। फिर देखती है कि अरे ऐसा ही हो गया है, तो बोले मैं क्या करूंगी अब जी के, तो मैं भी जाती हूँ। मतलब वो अपना सर काटने जा रही होती है, उसी टाइम पे काली माता जी प्रकट होती है और उसको रोकती है कि बोले पद्मिनी बेटा जान मत दो, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें कि ये दोनों का सर बेसिकली जगह पे लगा दो, मैं आशीर्वाद देके दोनों को जिंदा कर दूंगी। तो ऐसा करती है, तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाती है पद्मिनी, ठीक है। और उसके बाद ये लगा देती है सर दोनों एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे पे अलग अलग लगा देती है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है भाई, सर बॉडी किसी और का, सर किसी और का, ठीक है। अब जब ये लोग बनते हैं जैसे सीधा, तो पहले तो थोड़ा हंसी माहौल दिखेगा आपको, लेकिन जब जाने लगते हैं ना तो अब हो जाता है यहाँ पे टसल वाला टाइम, ठीक है। बिकॉज अब देवदत्त है, देवदत्त के पास आ गया है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉडी, किसका, तो कपिल का, राइट। और कपिल के पास अब क्या बता, शकल तो इसकी खराब थी पहले से, तो कपिल के पास है देवदत्त का बेकार सा बॉडी, ठीक है, जिसमें दम वम है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्वेश्चन आ गया ना कि आखिर पद्मिनी के साथ रहेगा तो कौन रहेगा, पद्मिनी किसकी है, बिकॉज बॉडी अभी भी देवदत्त का है, ठीक है। जो बच्चा है जो पद्मिनी का वो भी अभी भी देवदत्त की बॉडी का है, लेकिन देवदत्त का कहना है कि जो दिमाग रहता है वो पूरे बॉडी को चलाता है, तो पद्मिनी दिमाग के साथ रहेगी, मतलब सर के साथ रहेगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाता है दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा भी होगा। लास्ट में ये दोनों बताएंगे पद्मिनी को, पद्मिनी चूज करती है किसके साथ, तो देव के शकल के साथ और कपिल के बॉडी के साथ, मतलब देव के साथ आप समझ लो। तो देवदत्त के साथ पद्मिनी चली जाती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे एक्ट 2 में, यहाँ पे था एक्ट 1 इतना बड़ा भाई, 2 ही एक्ट है। और देखो ये थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है, प्लीज़ जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो सही मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका से ये प्रोवाइड कर रखा है, ये जो समरी, आप इसको एक बार पढ़ना, आपको कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत डीप है, इनफ है, आपका सारा फैक्ट्स भी इधर से कवर हो जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, मे बी आपको पढ़ने में आफ्टर सीइंग दिस वीडियो 45 मिनट्स मैक्सिमम बता रहा हूँ लगेगा, लेकिन आप बहुत स्पीड में इस चीज़ को पढ़ पाओगे, ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये बेसिकली आपका एक्ट 1 है। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं एक्ट 2 में। तो अब देखते हैं हम लोग एक्ट 2 में। एक्ट 2 बेसिकली कैसे याद होगा, मतलब कैसे स्टार्ट होगा, तो जो भागवत है ना ये बेसिकली एक क्वेश्चन को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। बताएगा कि ऐसा ऐसा है, क्वेश्चन के बारे में बात करता रहेगा, और फिर ये बताएगा ना कि ये लोग ना ऋषि के पास भी जाते हैं एक, ठीक है। और ये ऋषि डिसाइड करता है कि देवदत्त का जो शकल है और कपिल का जो बॉडी है उसके साथ रहेगी पद्मिनी, ठीक है। तो एट द एंड ये किसके साथ है, तो देवदत्त के साथ ही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो अब उनका बच्चा होने वाला रहता है, तो बच्चे की खुशी में अभी यहाँ पे बहुत खुश मिजाज वाला ऐसा समय चल रहा है, ठीक है। और ये एक्ट 1 से छोटा है, ठीक है, छोटा सा है थोड़ा सा। तो अब देखो, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो एक फेयर घूमने चलते हैं, एक मेला घूमने चलते हैं, और मेला में वो लोग खरीदते हैं डॉल अपने बच्चों के लिए। डॉल 2 रहती है, क्वांटिटी बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा ना कि ये बेसिकली रेसलिंग करता है एक पहलवान जैसे आदमी से। कौन, देवदत्त। देवदत्त बहुत ये था ना, कमजोर था, ठीक है। जो रेसलिंग करने आएगा ना, रेसलिंग का उसको ABCD भी नहीं आता, और जनाब आराम से 2 मिनट के अंदर वो जो रेसलर रहता है उसको पिन कर देता है, मतलब उसको चारों खाने चित कर दिया, हरा देता है, ठीक है। उसके बाद एक और बात यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो फेयर में रहता है, जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत डिजायर करते हैं कि नहीं ये परफेक्ट हस्बैंड वाइफ है, एकदम अच्छा शरीर वाला हैंडसम आदमी, बिकॉज अब शकल भी इसका है, देवदत्त का है,
तो बहुत हैंडसम आदमी प्लस पद्मिनी भी बहुत ज़्यादा सुंदर रहती है, ठीक है। तो ऐसे सोचते हैं कि यार ये क्या कपल है, ऐसा एक कपल होना चाहिए, ठीक है। तो डिजायरिंग कपल बन जाते हैं पूरे फेयर में। तो आपको यहाँ तक चलेगा तो अभी ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भागवता को बुलाया जाएगा एक फीस्ट में, मतलब एक ऐसा सिचुएशन हो जाएगा ना, यहाँ पे आप देखोगे कि भागवता ऐसा आसपास टहल रहा होगा और उसके बाद इसको देखेगा देवदत्त, देवदत्त ऐसे चला के बोले, तो ये रियलिस्टिक थोड़ा सा फील कराने के लिए ये भागवता एकदम वही से है। ये सूत्रधार लोग ऐसा दिखाया जाता है कि एकदम कनेक्टेड से रहते हैं वो लोग स्टोरी के, कि वो लोग पार्ट रहते हैं स्टोरी के, ठीक है। तो भागवत को देखेगा, बोलेगा अरे फीस्ट पे आने के लिए, बिकॉज वो उनका ये जो बच्चा है बेसिकली उसका जन्म हो चुका है, ठीक है। तो उनको एक बेटा बेबी बॉय मिलता है, ठीक है। तो उसी चीज के लिए बेसिकली ये भागवत को खाने पे बुलाते हैं, ठीक है। होता है छट्टी वट्टी में थोड़ा सा हम लोग पार्टी वार्टी देते हैं, थोड़ा सा वही वाला चीज यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अब फिर से कहानी में आप एक चीज देखोगे कि हम लोग फिर से चले जा रहे हैं 6 मंथ्स आगे, एग्जैक्टली सर 6 महीना बाद। अब 6 महीने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 6 महीने के बाद जो स्टार्टिंग होती है ना, यहाँ पे दिखेगा कि पद्मिनी है, यहाँ पे आपको दिखेगा देवदत्त है, और दोनों के बीच में ना लड़ाई चल रही होती है। तो यहाँ पे ये जो देवदत्त रहता है और ये जो पद्मिनी रहती है, ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं एक बात के लिए, एंड दैट इज कि बच्चे को कैसे पाला जाए, ठीक है। वो अपने बच्चों को कैसे पाले। तो इस बात पर आप देखो कि दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आप देखोगे कि देवदत्त नहीं चाहता कि उसके बेटे को स्विमिंग पे भेजा जाए, ठीक है। स्विमिंग पे जा, ये बेसिकली लेक साइड जाना चाहती है अपना बच्चे को लेकर। ये बोलता है कि नहीं इस टाइम पे नहीं, अभी सब सही नहीं है, तो अभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देवदत्त बेसिकली अलाउ नहीं कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप एक और चीज खतरनाक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि डॉल्स का भी कुछ काम रहेगा, एग्जैक्टली सर। यहाँ पे भी आप देखो कि डॉल्स आएंगी, और ये जो डॉल्स आएंगी ना, ये बताएंगे कि अब जो देवदत्त है ना, अब ये पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। जो इसका शरीर था ना, बिकॉज ये इसको मेंटेन नहीं कर पाई, ये उतना मेहनती नहीं था शरीर से, तो इसका जो बॉडी है ना, ये वापस से पहले जैसा हो गया। दैट इज इट इज टर्निंग सॉफ्टर। इसका जो बॉडी वापस से सॉफ्ट होने लगा, ऐसा हम लोग को बताया गया। और हाँ, एक और चीज याद रखना कि उस बारी जो लड़ाई होती है ना दोनों के बीच में, और जब ऋषि बताता है कि इसको रहना चाहिए देवदत्त के साथ, तो ये जो कपिल रहते हैं वो जंगल वंगल में चला जाता है रहने के लिए, और ये लोग के साथ वापस नहीं आता है। ये बात भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब ना आगे देखते हैं। तो अब ये डॉल ऐसा बेसिकली बताएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डॉल ये भी बताएगा कि ये जो पद्मिनी है बेसिकली अपने बच्चे को लूला भी सुनाती है। अब पूछोगे कि जनाब ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इट इज़ बेसिकली अपना लोरी, जो हम लोग लोरी गाते थे ना बच्चों को सुनाने के लिए। हाँ जी, एग्जैक्टली सेम यही चीज़ वो सुनाती है। और ये जो नाम है ना, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा कि ये बच्चा ड्रीम करता है, मतलब ये लोग बेसिकली सो जाते हैं, और ड्रीम बेसिकली यहाँ पे आपको पद्मिनी का देखने को मिलेगा, ठीक है। और पद्मिनी के ड्रीम में आप देखोगे कि किसके बारे में ड्रीम कर रही है, ये भी कौन बता रही है, तो ये डॉल बता रही है, अभी सब कुछ डॉल नरेट कर रही है, ठीक है। और डॉल जो स्टेज पे रहते हैं ना, वो बेसिकली बच्चे रहते हैं, कोई असली का डॉल वहां पे नहीं बोल रहा होता, वो बच्चे डॉल बन के ऐसा बता रहे होते कि ऐसी सी बात है। और ये जो पद्मिनी है ना, ये पद्मिनी बेसिकली थोड़ा सा सेक्सुअल ड्रीम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके चेस्टिटी को क्वेश्चन किया जाता है प्ले में। बेसिकली ये कपिल को ड्रीम कर रही होती है, ठीक है। उसके जो पुराना जो कपिल रहता है, तो वो उसके साथ थोड़ा सा इंटीमेट वाला टाइप का, ऐसा आप समझ सकते हो कि ड्रीम इसका हो रहा है, ऐसा ये डॉल्स बताती है हमें स्टोरी में, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा दोनों डॉल के बीच में हो जाएगा झगड़ा, डॉल 1 और डॉल 2 दोनों के बीच में हो जाएगा झगड़ा कि कौन आगे की पोल खोलेगा, कौन आगे की पोल खोलेगा। इसी बात में आप देखोगे कि दोनों का जो कपड़ा रहता है वो फट जाता है, ठीक है। डॉल अपने में लड़ाई कर रही होती है, तो आप अब यही कपड़ा से आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो अब आप याद होगा कि ये जो पद्मिनी है, ये ऑर्डर करेगी किसको, देवदत्त को, कि जाओ भाई तुम शहर से जाके ये जो कपड़ा है डॉल का वो लेके आओ, मेरे बेटा खेलेगा क्या चीज़ से। तो देवदत्त क्या करता है, वो मतलब ये चला जाता है सिटी की तरफ, ठीक है। पद्मिनी क्या करती है, अपने बेटे को उठाती है और जंगल घुमाने के लिए लेकर जाती है, ठीक है। तो जंगल घुमाने ले जाती है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये जंगल में एंटर करती है, वहाँ पे भागवता मिलता है किसको, तो कपिल को मिलता है जंगल में ही, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि तुमको पता नहीं चला कि पद्मिनी और इसका देवदत्त का एक बेटा हुआ है। भागवत थोड़ा सा मिर्ची लगा रहा था, ठीक है। कोई भी बात नहीं, तो बोलता है कोई बात नहीं, जो भी था सब सही है। बोला इसके बाद बहुत बाहर आ गया ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा बात होता है। फिर अब मिलते हैं कपिल और पद्मिनी जंगल में, एग्जैक्टली।
और कपिल और पद्मिनी दोनों एक दूसरे से मिलते, दोनों एक दूसरे को प्यार वार थोड़ा सा दिखाएंगे, बिकॉज अब कपिल जो रहता है वो अपना बॉडी फिर से बना लेता है, बिकॉज वो लोहार का पीटर है तो उसे मेहनत करने आता है। और उसके बाद आप देखोगे कि दोनों क्या करते हैं कि जो ये कपिल का हार्ट हट रहता है बेसिकली, वहाँ पे जाके ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंटीमेट हो जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि 4 दिन तक, डे याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 4 दिन तक वो लोग शेयर करते हैं अपना बेड। ठीक है, 4 रात ऐसा सोते हैं, ऐसा बताया गया है स्टोरी में। ठीक है, अब क्या होता है कि भागवत जो बेसिकली रहता है, ठीक है, वो मिलता है किससे, देवदत्त से। ठीक है, देव से मिलेगा और देव को बताएगा अरे तुमको पता नहीं चला, पद्मिनी तो 4 रात तक इसके साथ सोई, कपिल के साथ। और जनाब देवदत्त का इतना हालत खराब हो जाएगा, बेचारा एकदम फ्यूरियस, एंड ही विल रन टू द फॉरेस्ट। ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट पे जाने के बाद वहाँ पे देखेगा कि ये देख लेता है, दोनों पे इंटीमेट होते हुए ये देख लेता है। ठीक है, और उसके बाद अब दोनों के बीच में एक फैसला होना था, आज तो मार वार करके खत्म, दोनों इसी बात पे डिसाइड करते हैं मार के खत्म कर देंगे एक दूसरे को। और जनाब लड़ते हैं। ठीक है, तो अब तो कपिल भी थोड़ा पावरफुल हो गया है वापस से पहले से। ठीक है, तो कपिल क्या करेगा ना, थोड़ा सा उसको मतलब हराते रहेगा, लेकिन जैसे वो घुटना पे बैठेगा ना देवदत्त कपिल के प्रेशर से, तो वो क्या करेगा, चाकू निकाल के उसको स्टैब कर देता है। स्टैब करने के बाद फिर ऐसा देखा जाएगा कि दोनों अपने घुटने पे लड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डांस टाइप का, क्या था डांस टाइप का स्टेज पे दिखेगा कि थोड़ा डांस वांस चल रहा है, उस हिसाब से वो लोग लड़ रहे हैं। तो लोग घुटने पे बैठ के लड़ते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है कि दोनों का वुंड से इतना ज़्यादा लीदन हो जाता है कि दोनों मारे जाते हैं। देव प्लस कपिल डाई। ठीक है, दोनों अपने वुंड्स के कारण मर जाते हैं। एग्जैक्टली सर, सो दिस वाज द थिंग। अब देखो पद्मिनी फिर से अकेली हो गई, इनकम्प्लीट हो गई, और अब देखो अब क्या करेगी ये बेचारी, तो बोलती कि नहीं, अब ये अपना सैक्रेडनेस को भी ऐसे ख़त्म होने नहीं दे सकती ना। अगर ये चली जाती तो ऐसा बोला जाता कि देखो क्या क्या था, ये एकदम एक वॉर के लिए, मतलब मैं वर्ड कैसे यूज़ करूँ, मतलब आप समझ लो, आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हो। तो एक वॉर के लिए बेसिकली 2 मर्द लड़ते लड़ते मर गए। ठीक है, तो ऐसा वो सोचे कि ऐसा गांव वाले सब, मतलब जो आसपास के लोग वो ऐसा इस पे कमेंट करेंगे, तो बोलते कि नहीं, आई विल परफॉर्म सती। सती आपको याद होगा, ये बहुत ही पुराना प्रैक्टिस। तो राजा राम मोहन रॉय के कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सती को एबॉलिश किया गया था। ठीक है, हालांकि वो एबॉलिश नहीं करते, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो वो सती की बात हो रही है जिसमें जो वाइफ रहती है अपने हस्बैंड के फायर पे, आप देखोगे कि वो जलकर उसी में मर जाती है। तो बेसिकली ये भी सती परफॉर्म करती है, लेकिन उसके पहले वो अपने बच्चे का ख्याल करती है और भागवत को दे देती है, और उसको थोड़ा सा कुछ रूट डाइवर्ट बता देती है कि कैसे कैसे जाना। तो पहले बोलती है कि फिर ये हंटर्स लोग के पास जाओ जो कि इस जंगल में ही रहते हैं, एंड फिर इसको सिटी लेके चल जाना, इसके ग्रैंड फादर के पास छोड़ देना। भागवत को ऐसा बताती है, ग्रैंड फादर के पास, ग्रैंड फादर। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको पता चलता है कि ये लोग सिटी चले गए हैं, तो फिर ये सती कर लेती है और ये भी अपना जान दे देती है, एंड शी सेव्ड हर चेस्टिटी। ठीक है, तो अब देखो ये था यहाँ तक का स्टोरी, और यहाँ पे हमारा स्टोरी भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक लेयर ख़त्म हुआ है, लेयर 3 जो है वो ख़त्म हुआ है। अभी हम लोग को लेयर 2 में वापस जाना है। लेयर 2 किसका था, तो हमारे गोरे का भाई, उसका भी तो सर देखना पड़ेगा ना, हयावादना का। हाँ जी, तो लेयर 2 में चलते हैं हम लोग हयावादना के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखेगा कि हयावादना बेसिकली घोड़ा बन गया है। तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक सेकंड एक्टर एंटर करता है, थोड़ा अजीब से एकदम मतलब क्या बताओ, एकदम डरा हुआ अमेज्ड रहता है ये बेसिकली जो सेकंड एक्टर रहता है। ठीक है, और ये बोलता है कि अरे मैंने घोड़ा को देखा, ठीक है, एक हॉर्स को देखा, और वो जो हॉर्स है ना वो नेशनल एंथम गा रहा है। हैं, सब पूछे कैसे भाई, ऐसे कैसे घोड़ा कैसे नेशनल एंथम गा रहा है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है, एक और एक्टर जो फर्स्ट एक्टर था हमारा वो एंटर होगा, एक बच्चे के एक छोटा सा बच्चा रहता है उनके साथ, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन लेस रहता है। वो बच्चा क्या एक्सप्रेशन लेस बच्चा रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे एंटर करता है हयावादना, अपना प्यारा घोड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ है ना कि ये पूरा घोड़ा बन चुका है, अभी ये इंसान नहीं रहा, पूरा घोड़ा बन गया। तो ये बताएगा अपना कहानी कि मैं गया काली माता के पास और बोला कि मुझे इंसान बना दो, पूरा आधा अधूरा मत छोड़ो, कम इनकम्प्लीट मत छोड़ो, हमको कंप्लीट कर दो। इनकम्प्लीट इज अ थीम, याद रखना, मैं डिस्कस भी करूंगा। तो ये काली माता के पास जाते हैं, ऐसे से बताते हैं। तो काली माता बोलते हैं मैं तुम्हें इंसान तो नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हें पूरा घोड़ा बना देती। तो उन्होंने उसको पूरा घोड़ा बना दिया, लेकिन अभी भी इसका जो फॉर्म है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज अभी भी इसका जो आवाज़ है वो अभी भी ह्यूमन वाला है। तो इसके कारण लोग इससे फिर से डरने लगे, थोड़ा सा अजीब सा हो गया है यहाँ पे माहौल। लेकिन ये गाता है नेशनल एंथम। क्यों गा रहा है ये नेशनल एंथम? रीज़न इसका यही है बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि जो लोग नेशनल एंथम गाते हैं उसका आवाज़ ख़राब हो जाता है, तो इसी बहाने इसका आवाज़ ख़राब हो जाए तो घोड़ा जैसा हो जाए। ठीक है,
तो ये मजाक है, दिस इज जस्ट अ जोक कि आप लोग हंसो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो नेशनल एंथम गाता है, प्लस थोड़ी देर बाद ये क्या करेगा कि बच्चे के लिए ये गाने लगेगा लूलाबी, वही लोरी। और लोरी मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ का रहता है। तो लूलाबी ये बेसिकली रहता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द राइडर ऑन वाइट स्टेलियन, द राइडर ऑन वाइट स्टेलियन, ठीक है। द राइडर ऑन वाइट स्टेलियन, स्टेलियन मैं इधर ही लिख देता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा कहानी, ठीक है। उसके बारे में सुनाती, याद है उस टाइम पे भी एक सुना रही थी, उस टाइम पे आप क्या देखे थे, क्या, हाँ एग्जैक्टली, इट वॉज कपिल। तो जैसे ये सारे ये सुनने लगते लूलाबी, बहुत जोर जोर से हंसने लगेगा ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा, ठीक है। और उसके बाद चाइल्ड के हंसने के बाद ये जो हयावादना है ये भी अब हो जाएगा कंप्लीट। हयावादना कैसे कंप्लीट हो रहा है, ये लोरी गाते गाते ने इसका जो आवाज़ है हंसते हंसते, बेसिकली इसका आवाज़ जो रहेगा वो हो जाएगा घोड़ा जैसा, घोड़ा जैसा बोलने, तो यहाँ पे हयावादना भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे भागवत आएगा, ठीक है, कंक्लूड करने के लिए। तो अगेन अब आप लेयर 1 पे चले जाओ। लेयर 1 क्या था, तो गणेश जी का पूजा, तो ठीक है। तो वहाँ पे वो लॉर्ड गणेश को वापस से पूजा करेगा, ठीक है, गणेशा जी का होगा वापस से पूजा। अब देखो क्या होता है, वो थोड़ा सा सजेशन भी देता है कंक्लूजन में। कौन सजेशन दे रहा है, तो भागवत सजेशन दे रहा है। किसको दे रहा है, तो इंडिया के लीडर्स को ये दे रहा है सजेशन, क्या, कि थोड़ा सा भाई सक्सेस लो, ठीक है, सक्सेसफुल बनो, और साथ में थोड़ा सा सेंस भी अप्लाई करो अपने जीवन में, ठीक है। वो थोड़ा सा आप समझ लो, दैट इज टोटली सार्कास्टिक ना। ये तो हो गया हमारा पूरा ड्रामा खत्म। हाँ जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही बड़ा था जितना भी होना था। ये सामने आपके अगेन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है। नाउ सी द ड्रामा, मतलब ड्रामा बोल रहा, थीम्स, ये ऊपर ये आ गया ड्रामा थीम्स, ठीक है। तो ड्रामा में आप देखोगे क्या क्या चीज़ की थीम्स के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो आइडेंटिटी, यस देयर वाज एन आइडेंटिटी क्राइसिस। हयावादना की भी आइडेंटिटी अगर आप देखो तो वहाँ पे क्राइसिस है हयावादना के लिए। और प्लस स्टोरी में थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे कि दोनों का सर कलम हो जाता है, दोनों का सर अब अलग अलग हो गया है, तो थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस आपको दिखेगा। हाइब्रिडिटी, हाँ जी, हाइब्रिड है यहाँ पे, घोड़ा भी हाइब्रिड था, वो लोग जो नए शरीर होते हैं वो भी हाइब्रिड हो जाते हैं, तो ये बात भी याद कीजिएगा। और इनकम्प्लीटनेस, आपको आप पूरी स्टोरी में आप जहाँ जहाँ देख रहोगे कि इनकम्प्लीट, हयावादना तो खासकर इनकम्प्लीट था। इवन जब आप बात करोगे वो लोग का जब बॉडी चेंज हो जाता है तो वहाँ पे देखो इनकम्प्लीटनेस दिखता है उन लोगों में। पद्मिनी का अगर डिज़ायर की बात करो तो वो भी इनकम्प्लीट रहता है, वो भले इसके साथ रह जाती है लेकिन उसका जो डिज़ायर रहता है वो कपिल के साथ भी थोड़ा थोड़ा रहता है। तो इनकम्प्लीटनेस का भी जो थीम है ना, बहुत बहुत ज़्यादा डीप है। नाउ सी द माइंड वर्सेस बॉडी, एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखोगे क्या, ये जो पद्मिनी रहती है इसको एक तो दिमाग से भी प्यार रहता है और दूसरा एक बॉडी से भी प्यार रहता है। दिमाग किसका, दिमाग देवदत्त का, बॉडी किसका, तो कपिल का। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखा गया है। थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाता है, हालांकि ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो मेटा थिएटर एंड स्टोरी टेलिंग है बेसिकली नेचुरल वे ऑफ कल्टिवेटिंग ड्रामा, बेसिकली जो नेचुरल वे रहता है ना उस चीज़ को फॉलो करने के लिए यहाँ पे बताया गया। तो दैट इज़ टोटली नेचुरल, दैट इज़ टोटली ट्रेडिशनल। ये हमारे अपने बारे में हम यहाँ पे अपना बात कर रहे हैं, अपने देश के बारे में अपना कल्चर को दिखा रहे हैं, एंड दैट इज़ इट। और इंडियन कल्चर और नेशनलिज्म, देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपको स्टार्टिंग में बताया कि ब्रिटिशर्स थे, हम लोग अभी तक उनको फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे कि ये जो इंडियन कल्चर है 1947 के बाद एक मूवमेंट चला कि हम लोग को इससे अलग होना, तो जितना भी हम लोग का ड्रामेटिक्स वगैरह था सब कुछ ये लोग से अलग होने लगा। तो हम लोग खुद का पेज लिखते थे, बहुत कुछ खुद का बनाने लगे, अपने कल्चर्स को दिखाने लगे। इवन हम लोग अपने ही लैंग्वेजेस में, जो लोकल लैंग्वेजेस रहते तो उसमें भी प्लेज लिखने लगे। सबसे खतरनाक और अच्छा एग्जाम्पल है कन्नड़ लैंग्वेज में ही ये जो अभी आज हम लोग पढ़े हयावादना, बेसिकली ये लिखा गया था, ठीक है। और इसी के साथ आप देखोगे कि ये मूवमेंट डेवलप होता है और हम लोग अपने नेशन की तरफ बढ़ते हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और ये जो हमारे ऊपर प्रेशर था ब्रिटिश आइडेंटिटी का, इस आइडेंटिटी से हम लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले बाय गिरीश कर्नाड, जो कि हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। आप प्लीज़ प्लीज़ जाके ये PDF को एक बार पढ़ लेना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड, टेलीग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।